औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, ये मेरी क्लास 7th क्लास के बच्चों के लिए साइंस से लिया गया है। टॉपिक हमारा है ये फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक। तो इसमें हमने पढ़ा वूल कैसे बनाते हैं, सिल्क कैसे बनाते हैं। इसमें मैंने कल आपको पढ़ाया था लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ और लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म। आज हम पढ़ेंगे रियरिंग सिल्क वर्म्स, यानी कि ये सिल्क वर्म्स जो पहले होती है ये कैसे हम रियर करते हैं, उसके बाद जो भी इसकी प्रोसेस होती है सिल्क बनाने की। तो पहले ये जो ये टॉपिक है कि रियर कैसे करते हैं सिल्क वर्म, यानी कि सिल्क वर्म्स को हम कैसे पालते हैं। जैसे हमने पढ़ा रियरिंग ऑफ शीप, ऐसे शीप को हम कैसे पालते हैं, फिर कैसे वो वूल देता है, ऐसे हम पढ़ेंगे रियरिंग सिल्क वर्म्स। इसमें ये लिखा गया है कि जो सिल्क वर्म होता है, सिल्क मॉथ होता है, ये हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम देता है, यानी कि ये हत बद ठूल एक टाइम दिवान। तो ठूल तुलान स्टोर करने अकिस कपर पीसस मज या पेपरस मज, पा सिल्क वर्म फार्मर बापर तिमन कन्न, यानी कि जो ये सिल्क वर्म्स होती है ये हंड्रेड्स ऑफ एग्स देती है एट ए टाइम। फिर वे जो ये लोग होते हैं फिर ये इनको एग्स को अच्छे से उठा के या तो पेपर में भरते हैं, स्टोर करते हैं, या तो फिर कपड़े में स्टोर करते हैं। उसके बाद सिल्क वर्म फार्मर को बेचते हैं। ये जो सिल्क वर्म फार्मर होता है ये इन एग्स को अंडर हाईली हाइजीनिक कंडीशंस और सूटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, यानी कि टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, इनके लिए सूटेबल होना चाहिए, और हाइजीनिक ये रखते हैं, इनको बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं। उसके बाद ये इनको क्या प्रोसेस करते हैं, फिर ये एग्स जो होती हैं ये अच्छे से वार्म किए जाते हैं सूटेबल टेम्परेचर पे, अच्छे से टेम्परेचर पे। फिर क्या होता है, इससे लार्वा निकलता है, एग्स से लार्वा हैच होता है। फिर ये जो लार्वा ये उठाते हैं, फिर फ्रेश मलबरी ट्रीज़ पे रखते हैं, मलबरी ट्रीज़ के पत्तों पे रखते हैं। वहाँ पे ये क्या करते हैं, ये दिन रात ये मलबरी का ये पत्ता खाते हैं, तो उससे ये थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हो, ये इसने एग्स डाले हैं, फिर इस पे ये हैच हो गया, तो इस पे ये लार्वा कैटरपिलर इनकी लीव्स पे होते हैं, कैसे होते हैं, फिर ये खाते हैं वगैरह लीव्स, फिर ये इधर से बड़े हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, ये लार्वा जो होता है ये बॉम्बू ट्रेज में रखा जाता है, क्लीन बॉम्बू ट्रेज में रखा जाता है। तो वहाँ पे उसको थोड़ी से मलबरी ट्री से उतार के बॉम्बू ट्रेज में रखा जाता है। वहाँ पे थोड़े थोड़े मलबरी के पत्ते भी रखे जाते हैं जो ये खाते हैं। फिर 25 to 30 डेज़ में ये फिर से क्या करते हैं, ये ईटिंग स्टॉप करते हैं, यानी कि खाना छोड़ देते हैं, क्योंकि ये तब अच्छे बड़े हुए होते हैं और अपने इर्द गिर्द कोकून ये स्पिन करने में तैयार हो जाते हैं। कोकून जो फिर स्पिन करते, जो मैंने आपको कल भी बोला, परसों भी बोला, कोकून ये बॉल एक तरह की होती है जो ये अपने हेड के इर्द गिर्द ये स्पिन करती है। उसके बाद उस कोकून को क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। उसके बाद उसमें थ्रेड निकलता है, यान निकलता है, उस यान से हम फिर फाइबर बनाते हैं, उस फाइबर से फिर हम फैब्रिक बनाते हैं। तो ये हुआ रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, यानी कि सिल्क वर्म कैसे रियर करते हैं, फिर वो कैसे कोकून बनाता है, फिर उस कोकून से कैसे ये बनता है थ्रेड बनता है, सिल्क थ्रेड बनता है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।